हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावर बुक्स। दोस्तों, आज की बुक समरी का नाम है लाइफ अमेजिंग सीक्रेट, जिसके राइटर हैं गौर गोपाल दास। कई बार इनविटेशन को रिजेक्ट करने के बाद आखिरकार इस बुक के ऑथर और गोपाल दास जी ने मिस्टर हैरी और उनकी वाइफ ललिता का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। दोपहर का खाना खाने के बाद ऑथर ने कहा कि उनके लिए टैक्सी मंगवा दें ताकि वो मीटिंग में जा सकें। इस पर हैरी ने कहा कि मेरे होते हुए आप टैक्सी में कैसे जाएंगे। फिर हैरी ने अपनी लग्जरियस कार निकाली। गोपाल दास हैरी के साथ उनकी कार में बॉम्बे की सड़कों पर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद ही ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया। वह दोनों ट्रैफिक जाम में बीच में फंस गए थे। ट्रैफिक जाम को देखकर हैरी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। हैरी ने स्टीयरिंग व्हील पर अपना सर पटक दिया। वह रोने लगा। तब गोपाल दास जी ने हैरी से पूछा, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम रो क्यों रहे हो? तब हैरी ने गोपाल दास से कहा, क्या कोई सोच सकता है एक लग्जरियस कार का मालिक जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत ही अच्छा करियर है, समुद्र के किनारे बहुत ही बड़ा घर है, वह इंसान आज अपनी लाइफ में खुश नहीं है। तब गोपाल दास ने हैरी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे बताओ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम अपनी लाइफ में खुश क्यों नहीं हो? तब हैरी ने बताना शुरू किया। वह इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता था, लेकिन मम्मी पापा के प्रेशर के कारण आईआईटी में एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया। फिर बॉम्बे में आईआईटी में एडमिशन लिया। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इसके बाद एमबीए करने के लिए हार्वर्ड चला गया। वहाँ उन्हें ललिता मिली जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। उन दोनों में भारतीय होने के कारण एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ साल बाद उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। इसके बाद इंडिया आकर उसने अपना करियर स्टार्ट कर दिया। वे अपना जॉब करने लगे। इसके बाद से उनके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई। वह बहुत सक्सेसफुल होने लगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगे। आखिरकार इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा जब वह अपनी लाइफ से खुशी नहीं है, क्योंकि काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिससे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई। इसी कारण उनका रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा खराब हो गया, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते थे, जिसके कारण उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। अब उन्हें न घर अच्छा लगता था, न ही ऑफिस। हैरी ने कहा, उनका मन करता है वह सुसाइड कर ले। तब गोपाल दास जी ने कहा, देखो हैरी, ट्रैफिक जाम में कितने सारे लोग हैं, कितनी तरह तरह की गाड़ियां हैं, लेकिन हम सभी लोगों में 3 चीजें कॉमन है। पहली, हम सभी लोग फंसे हुए हैं। दूसरी, हम सभी को अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। तीसरी, हम सभी को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो जरा तुम सोचो, अगर हम ट्रैफिक जाम में है ही नहीं तो हम फंसे नहीं रहेंगे, बल्कि बड़े आराम से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारे माइंड में भी एक ट्रैफिक जाम है जो हमें एक हैप्पी, हेल्थी और क्वालिटी लाइफ नहीं जीने देता। तो अगर हमें एक हैप्पी लाइफ जीना है तो हमें अपने माइंड के ट्रैफिक जाम को हटाना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं उनके माइंड में ट्रैफिक जाम है। अगर उनको पता भी है तो उनको ये नहीं पता होता है कि ये इस ट्रैफिक जाम को कैसे हटा सकते हैं। तब गोपाल दास ने हैरी को जिंदगी के 4 पहियों के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने हैरी से कहा, हर कार में 4 पहिए होते हैं। अगर कार का कोई भी पहिया खराब हो जाए या उनमें से किसी में हवा ना रहे तो हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बहुत ही मुश्किल होगी। ऐसे ही कार के 4 पहिए हमारी लाइफ के 4 प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पहिया हमारी पर्सनल लाइफ को बताता है, जबकि दूसरा पहिया हमारे रिलेशनशिप लाइफ को बताता है, तीसरा पहिया हमारे वर्क लाइफ को और चौथा पहिया हमारी सोशल लाइफ को बताता है। इन्हीं 4 चीज़ों में हमारी ज़िंदगी की पूरी जर्नी इंक्लूडेड होती है। अगर तुम्हें एक हैप्पी लाइफ जीना है तो तुम्हें इन 4 पहियों को केयर करनी पड़ेगी, इनकी हमेशा अच्छे से देखभाल करनी होगी। चलिए जानते हैं लाइफ अमेजिंग सीक्रेट के उन 4 अमेजिंग पहियों के बारे में। तो उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। फर्स्ट पॉइंट है पर्सनल लाइफ। गोपाल दास जी ने पर्सनल लाइफ के बारे में हैरी को ट्रैफिक जाम के बीच में बताना शुरू किया। ऑथर कहते हैं, दुनिया में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमारी खुद की लाइफ है। अगर हमारी खुद की लाइफ सही नहीं होगी तो बाकी चीज़ें क्या सही होंगी? इसलिए हमें अपनी पर्सनल लाइफ को सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए वह 5 चीज़ें बताते हैं।
सभी चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें देखो। जब आप अपने आसपास के लोगों में, आसपास की चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें देखना शुरू करते हैं तो आपको खुद अच्छा फील होने लगता है, आप खुश रहने लगते हैं। जब आप लोगों में नेगेटिव चीज़ें देखने लगते हो तो आपके आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ आपको गलत ही नज़र आती है। जब चीज़ें आपको गलत नज़र आती हैं तो आप दुखी होने लगते हैं। इसलिए आपको उन सभी चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर दो, क्योंकि जहाँ पर अच्छी चीज़ें होती हैं वहीं पर बुरी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन अगर आप बुरी चीज़ों को हमेशा इग्नोर करते रहोगे तो बाद में वह आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएंगी। इसलिए आप अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखो, इससे आप खुश रहोगे। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे, क्योंकि हमारा माइंड तभी अच्छे से काम करता है जब हम खुश और पॉजिटिव होते हैं। इसलिए आप पॉजिटिव रहो। से थैंक यू। हम अपनी लाइफ में इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वह नहीं है, मतलब हम लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते, इसलिए हम लोग दुखी रहते हैं। लेकिन जरा आप एक सेकंड के लिए सोचो, आपके पास खाने को खाना है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को घर है, आपके पास हाथ पैर भी हैं। वही इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास ये सब चीज़ें नहीं। लाखों लोग डेली खाना नहीं खा पाते, वह मर जाते हैं बारिश में, ठंड में। पता नहीं उनके बच्चे और उनके परिवार कैसे रहते हैं। उनके पास कपड़े नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास तो हाथ पैर तक नहीं होते। इसलिए हमारे पास आज जो भी चीज़ें हैं उनके लिए हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे ये सब चीज़ें देने के लिए थैंक यू भगवान। जब आप थैंक यू बोलते हो तो आप अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन पैदा करते हो, आप खुश रहने लगते हो। प्रेस स्टॉप बटन। दुनिया में लोग इतने बिजी हैं, उनके पास टाइम ही नहीं। वह लोग पूरी लाइफ इधर उधर भागते रहते हैं। वह लोग भागने में इतने बिजी होते हैं, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। वह लोग अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए आप स्टॉप बटन को प्रेस करो, अपनी लाइफ के उन मोमेंट को जीना स्टार्ट करो जिनको आप इग्नोर करते हो, जिससे आपको एक्चुअल में खुशी मिलती है। वरी नॉट, मतलब आप चिंता मत करो। मैं आपसे एक ही सवाल 3 बार पूछती हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चिंता क्यों? मैं यही सवाल आपसे दोबारा पूछती हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम है। क्या आप उस प्रॉब्लम के लिए कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते तो चिंता क्यों? अब इसी सवाल को मैं आपसे तीसरी बार पूछती हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम है। तो क्या आप उस प्रॉब्लम के लिए कुछ कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। तो उस काम को पूरा करो ना, चिंता क्यों करते हो? मतलब यही कि हम जिन चीज़ों के लिए कुछ नहीं कर सकते उनके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम उन चीज़ों के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें उस काम को करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। मेडिटेशन। रिसर्च ने प्रूव किया है कि मेडिटेशन करने से हमारे माइंड का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी कि हमारे अंदर से गुस्सा, जलन, घमंड जैसे नेगेटिव थॉट्स निकल जाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे अंदर पॉजिटिव चीज़ें आने लगती हैं, फिर हम खुश रहने लगते हैं। हमारी बॉडी सबसे बड़ा एसेट होता है, इसलिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छा खाना पीना ये सब करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट हमें अपनी लर्निंग पे फोकस करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, रिलेशनशिप लाइफ। एक स्टडी में पाया गया कि हमारा जो सक्सेस होता है उसका 85% हमारे रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है। अगर हमारा दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, अगर आपके आसपास के लोगों के साथ, घर वालों के साथ हमेशा झगड़ा होता है, आपका रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप खुश रह पाओगे? अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए दूसरों के साथ हमारा रिलेशनशिप का स्ट्रांग होना जरूरी है। तो उसके लिए गौर गोपाल दास ने 6 चीजें बताते हैं। फर्स्ट है सेंसिटिविलिटी। हमें लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम खुद के साथ एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारे साथ वैसा व्यवहार करें। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें तो हमें भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है सी गुड थिंग इन अदर। हमें लोगों के अंदर अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। थर्ड है इन्वेस्टमेंट। 2017 में गौर गोपाल दास जी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जीवन और काम के बीच कैसे संतुलन पाया, इस पर एक स्पीच दी थी।
जहाँ पर गौर गोपाल दास जी ने कहा म्यूचुअल फंड और रिलेशनशिप में एक चीज कॉमन है, इन दोनों में से कुछ निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में तो हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, लेकिन जब बात रिलेशनशिप की आती है तो हम इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। अगर आपको लोगों के साथ अच्छी रिलेशनशिप को बनाकर रखना है तो सबसे पहले आपको उनमें लव, टाइम, बिलीव, तारीफ करना, इम्पोर्टेंट फील कराने जैसी चीजें इन्वेस्ट करनी चाहिए। चौथी पॉइंट है फॉरगिवनेस। कहा जाता है कि अंधेरा अंधेरे को नहीं मिटा सकता, उसके लिए प्रकाश की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी की गलती होती है, कोई आपको हर्ट करता है तो आपको उसे माफ कर देना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती होती है, आप किसी के साथ गलत करते हो तो सॉरी बोल देना चाहिए। इससे न केवल हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा बल्कि हमारा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड सर्कल। आपके जो दोस्त हैं, जिनके साथ आप घूमते हो, ये लोग आपकी जिंदगी को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। मतलब जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, आप चाहो या ना चाहो, सबकॉन्शियस लेवल पर उनकी आदतें आपके अंदर आने लगती हैं। तो जरा आप सोचो, अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहते हो जिनके रिलेशनशिप पहले से ही लोगों के साथ खराब रहते हैं, जैसे मारपीट, झगड़े की बात करते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं, तो आप चाहो ना चाहो उनकी आदतें आपके अंदर आने लगती है। इसलिए आपको उन लोगों के अपोजिट लोगों के साथ फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रहो जो लोग पॉजिटिव हों, अच्छी बातें करते हो, जिन लोगों का दूसरों लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो। लास्ट पॉइंट है गुड रिलेशनशिप। इसमें गुरु गोपाल दास जी 3 चीजें और शेयर करते हैं जिससे रिलेशनशिप और अच्छा क्रिएट हो सकता है। नंबर 1, लेन देन का मतलब कोई भी चीज हम लेते हैं या देते हैं, इससे हमारा रिलेशनशिप और ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। नंबर 2, हम पार्टी करते हैं, खाना खाते हैं, ये भी हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत ही स्ट्रांग फील कराता है। नंबर 3, लाइफ के सीक्रेट को शेयर करना। जब हम नंबर 1, नंबर 2 को अच्छे से फॉलो करते हैं तो हमारे बीच बिलीव पैदा होने लगता है, तो हम एक दूसरे को अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, सीक्रेट भी शेयर करने लगते हैं। इससे हमारे रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। थर्ड पॉइंट है वर्क लाइफ। ऑथर गोपाल दास हैरी को वर्क लाइफ के भी 3 चीजें बताते हैं। नंबर 1, पैशंस। आज के समय में लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो काम मिल जाए वो बस स्टार्ट कर देते हैं, चाहे काम में खुशी मिलती है या नहीं। सोचो, अगर आप ऐसे काम को कर रहे हैं जिससे करने से आपको मजा नहीं आता है, तो क्या आप उस काम को कभी भी अच्छे से कर पाओगे? नहीं। क्या आप उस काम को करके खुश रह पाओगे? नहीं। तो आप उस काम को करो जिसे करने में मजा आता है। वह जिस काम में आप पैसिनेट हो जाओ, उसी काम में अपना करियर बनाओ। सेकंड है कंपटीशन। ऑथर कहते हैं हमें कभी भी किसी से कंपटीशन नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो खुद की लाइफ के साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कंपटीशन करना ही है तो खुद का खुद के साथ करो, खुद के कल का खुद के आज के साथ करो, बस दूसरों के साथ मत करो। थर्ड पॉइंट है हॉनेस्टी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आज जो भी काम करते हो उस काम में ईमानदार रहो। कभी भी किसी के साथ बेईमानी मत करो। धोखा करके या किसी के साथ गलत तरीके से आप पैसा कमाते हो तो ऐसा करने से आप लाइफ में खुश नहीं रह पाओगे। सबसे जरूरी यह है कि आप जीवन भर ईमानदार रहो। ऑथर कहते हैं हमें अपनी वर्क लाइफ में ऐसे ही इसी तरीके से जीना चाहिए। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है सोशल लाइफ। दुनिया की सबसे बड़ी और खुशी होती है वो हमें सिर्फ दूसरे लोगों की हेल्प करने से ही मिलती है। इसलिए इंसानियत के नाते अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आपकी हेल्प की जरूरत है तो आपको उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। ऑथर कहते हैं हमारी लाइफ का पर्पस यह है कि आइसक्रीम से कैंडल तक का सफर। इसका ये मतलब है कि इसे हम अपनी लाइफ से कुछ इस तरह से रिलेटेड कर सकते हैं। जो आदमी आइसक्रीम की तरह सोचता है उसे लगता है कि उसकी लाइफ में जो भी खुशियाँ आएंगी वह उसके जो खुद के डिजायर हैं उसे कंप्लीट करने के बाद आएंगी। इसके अपोजिट जो आदमी कैंडल की तरह सोचता है उसे पता है कि उसके खुद के डिजायर को कंप्लीट करना भी इम्पोर्टेंट है। जो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस मिलेगी वह तभी मिलेगी जब वह दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। सोशल कंट्रीब्यूशन के द्वारा कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जब लाइफ का वर्ल पर्पस दूसरों की हैप्पी रखना है तो हम खुद के बारे में
जो पहले 3 प्रिंसिपल हैं उन्हें इतना क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको समझना होगा। बस आप वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है, आपके पास जो नहीं है वो आप नहीं दे सकते। तो अगर आप अपनी खुद की लाइफ में हैप्पी नहीं है तो दूसरों को आप हैप्पीनेस नहीं दे सकते। इसके लिए पहले 3 प्रिंसिपल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये थी गौर गोपाल दास की लाइफ अमेजिंग सीक्रेट बुक की शॉर्ट बुक समरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके मुझे बता